और अकॉर्डिंग टू जो भी पंचांग या जो भी चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब से इस साल दिवाली है कब। दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर में विद्वान गणों की सभा हुई तो उसमें उन्होंने बोला कि 1 तारीख को मनाई जाएगी उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में 31 को मनाई जाएगी। दिवाली पे धनतेरस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे फिर वो रियल एस्टेट खरीदना हो या फिर, और ये भी बोलते हैं मतलब मेरे घर में तो यही है कि यार कुछ ना कुछ खरीद ले जाके। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि धनतेरस के दिन आप सोना खरीदिए तो कई गुना बढ़ जाएगा, घर खरीदने तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। शास्त्रों में इसका कुछ भी ऐसा उल्लेख नहीं है। धनतेरस धन से संबंधित क्यों हो गई है हमारे आज के टाइम में? ये धन्वंतरी जी से रिलेटेड है। मुझे घर लेना है या मैं कब घर ले सकता हूँ, ये भी कुंडली से बताया जा सकता है। आप उस पत्ते को अपने घर लेके आइए और उस सिंदूर से अपने मेन गेट पे एक तरफ ओम एक तरफ सत्या बनाइए और बीच में कहीं पे राम राम लिख दीजिए। जय भूमि जय भारत। आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दीपांशु बंसल जी से अगेन रिगार्डिंग दिवाली एंड दिवाली में हमें क्या करना चाहिए एंड रियल एस्टेट में आपको कैसे परचेज करनी चाहिए, क्या चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पूरा पॉडकास्ट इज रिलीजिंग नाउ। इससे पहले हमने एक वीडियो रिलीज़ की थी दीपांशु बंसल जी के साथ ही धनतेरस वाले दिन, तो वो आपने अगर नहीं देखी है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप जाके ज़रूर देखिए। बाकी लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम एंड आप आपकी दिवाली और अच्छी रहे। जय श्री राम भाई, कैसे हो? जय सिया राम, एकदम बढ़िया। आप बताओ अभिमन्यु कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज यू वेलकम। आप आए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं चलो, हमारे दोनों के लिए ही है कि हम दोनों आए और बैठे और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं तो वो लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा और उनकी ज़रूरत का भी है। भाई सबसे पहले ये बताओ कि कुंडली एक्चुअली होती क्या है, बनती क्यों है, और उसकी सच में भी इम्पोर्टेंस है या फिर ये एक ढकोसला चल रहा है मार्केट? नहीं, ढकोसला कुछ नहीं है। कुंडली होती है। होता क्या है, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है कहीं पर भी, तो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या है उस वक्त, उसका एक हम फोटो क्लिक कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह उस वक्त पे उस दिन किस राशि में है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है। तो जो फ़ोटो हम खींचते हैं वही हमारी कुंडली बनती है और उसके अंदर होता है एक लगन, एक होती है चंद्र राशि। लग्न हमारा होता है हमेशा कुंडली का फर्स्ट हाउस। जो जिस वक्त बच्चा पैदा हो रहा है, ईस्ट में जो भी राशि उदय हो रही होती है उस वक्त वो उसका लग्न होता है, और जिस राशि में चंद्रमा होता है वो उसकी चंद्र राशि होती है। और बाकी गोचर बोलते हैं हम कि ग्रह किस राशि में किस ईयर में चल रहे हैं। जैसे अगर हम 2024 की बात करें तो अभी जुपिटर हमारा टॉरस में यानी कि वृष राशि में चल रहा है, शनि हमारा कुंभ में है, तो हम कहेंगे गोचर में ये ग्रह यहाँ चल रहे हैं। अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली में शनि गोचर में जो चल रहा है वो वहाँ दिखाएगा किस राशि के अंदर है। तो ऐसे ही नक्षत्रों की और राशियों की ग्रहों की स्थिति का फोटो हमारी कुंडली होती है। कोई ढकोसला नहीं होता है। इसके बेसिस पे ही उस जातक की, जातक बोलते हैं जो बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त, उसकी पूरी ज़िंदगी का लेखा जोखा हम उस एक कुंडली से पल पल का भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब एक बात और बताओ, मुझे घर लेना है या मैं कब घर ले सकता हूँ, ये भी कुंडली से बताया जा सकता है? कुंडली में बिल्कुल होता है? पता लग सकता है कि आप घर कब लेंगे, इवन किस दिशा में ले सकते हैं। बड़ा लेंगे, छोटा लेंगे, बहुत लग्जरियस होगा, बहुत सुंदर होगा, डेकोरेटिव होगा या सादा होगा, ये भी आपकी कुंडली से पता लग जाएगा। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। ठीक है। 1 से लेके 12 भाव होते हैं। एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में 12 भाव आ जाते हैं। उसके अंदर जो चौथा भाव होता है वो हमारी प्रॉपर्टी का होता है। उससे हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर घर लेना है तो वहाँ क्या योग बन रहे हैं चौथे घर से। गाड़ी भी अगर किसी को लेनी है तो वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं कुंडली के। माँ का सुख अगर देखना है या माँ की हेल्थ भी हमें देखनी है तो वो भी चौथे घर से देखा जाता है। तो कुंडली के अंदर एक घर से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर हम घर की बात करें तो वो 4th हाउस, उसके अंदर कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, वो कहाँ बैठा है, उसका संबंध किस भाव से बन रहा है। क्योंकि जब हम घर लेने जाते हैं तो हमें 4th हाउस के साथ साथ 11th हाउस जो कि हमारी डिज़ायर्स का होता है, इच्छा का, कि मुझे घर लेना है, मेरी इच्छा है। तो चौथा घर तो हुआ मेरा घर का, प्रॉपर्टी का। 11वां मेरी इच्छा कि मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब जब प्रॉपर्टी लेने आप जाओगे तो पैसा खर्च करोगे, तो उसके लिए होता है 12वां भाव। तो कुंडली में जब भी जिस दशा में महादशाएं होती हैं
जिस महादशा में आपका चौथा घर, 11वां घर, 12वां घर एक्टिवेट होगा, उस वक्त पे आप अपना घर बनाएंगे या बना बनाया लेंगे। अगर बना बनाया लेंगे तो उसके भी योग दिखते हैं, अगर अपना बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मंगल और शनि का संबंध मिलेगा आपको, क्योंकि वो लैंड को रिप्रेजेंट करेगा। सुंदर घर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो शुक्र का संबंध भी मिलेगा साथ में। शनि का अगर संबंध बनेगा तो छोटा घर होगा। तो दैट वे आप एक कुंडली में देख सकते हो कि किस समय पे किसी व्यक्ति का घर बनेगा या बना बनाया लेगा, और कितना सुंदर होगा, कितना बड़ा होगा, 4 कमरों का होगा, 2 का होगा या फार्म हाउस होगा। ये आप पूरा कुंडली से विश्लेषण कर सकते हैं। अच्छा, कुंडली से ये भी पता लग जाता है क्या कि कब घर नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल पता लग जाता है। अगर आप कहीं घर लेने जा रहे हैं, कुंडली में योग नहीं चल रहा है उसका, तो आपको क्या होगा? आप धक्के खा के वापस आ जाएंगे, ढूंढते रहेंगे, कुछ मन का नहीं मिलेगा, क्योंकि योग नहीं बन रहा है कुंडली के अंदर। या कई बार होता है कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी होते हैं, तो वो भी कुंडली में आप देख सकते हो उस वक्त पे कि क्या मेरे लिए सही योग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं अभी घर लेने के। उसके हिसाब से आप प्लान करो। आपको जब लगता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर कुंडली दिखा के कि इस टाइम पे ये मेरे लिए सर्वोत्तम टाइम है जब मैं घर ले सकता हूँ, उस टाइम पे अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको आपके मनचाहा भी मिलेगा। लेकिन अगर कुंडली में समय नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो या तो आपको मनचाहा नहीं मिलेगा, या आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है उससे हो सकता है ज़्यादा प्राइस का मिले, या अगर आपको बहुत बड़ा चाहिए तो उतना बड़ा नहीं मिल पाएगा। तो कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे बनेंगे कि आपकी वो इच्छा पूर्ति 11वें घर की पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली में उसकी योग नहीं है उस वक्त। जैसे ही योग आएगा, वो योग अपने आप आपको प्रेरित कर देगा और वहीं ले जाएगा जहाँ आपको जाना है। ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, और कोई घर में करता है, कोई दुकान में करता है, कोई लैंड में करता है, तो अगर आप अपनी कुंडली के विपरीत जा रहे हो उस टाइम पे, तो क्या नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होएगा केस। कुंडली में योग तो था कुछ लेने का, समय ऑस्पिशियस नहीं था, तो ले तो लिया उन्होंने, कहीं ना कहीं 4th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस एक्टिवेट तो था। अब उनको वो लेना है कमर्शियल पर्पज़ से, तो उसमें कुछ नेगेटिव हाउसेस जो कुंडली के होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होंगे। अगर उस समय में लिया गया है जो अनुकूल दशा नहीं थी, 8वें घर की दशा चल रही है, 6ठे घर की दशा चल रही है, 12वें घर की दशा चल रही है, लेकिन वो योग बना रहे हैं कुछ खरीदारी के भी, प्रॉपर्टी के, उसमें आपने ले लिया, ऑस्पिशियस टाइम नहीं है, तो वो आपको लॉस भी दे सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी हम बेचने जाते हैं, अगर उसमें हमारा जैसे चौथा घर होता है, लेने के लिए हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी हमारे पास, तो उसको नेगेट करेगा 12th हाउस। 12वां घर हमेशा नुकसान का होता है, लॉस का, तो उसको नेगेट करेगा 3rd हाउस, तो वहाँ पे 3rd हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का है, तो 10th हाउस एक्टिवेट होगा। उनके साथ में अगर कहीं 8वां घर और 12वां घर भी साथ में एक्टिवेट होता है, और 5वां घर, क्योंकि जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो आपकी कुंडली में 7वां घर होगा, आपका अपोजिट। इस वक्त जैसे आप हम बैठे हैं तो मेरी कुंडली में आप 7वां घर हैं, आपकी कुंडली में मैं 7वां घर हूँ, तो 5वां जो घर होता है 7वें घर से वो 11वां घर हो जाता है। 11वां घर उसकी इच्छा पूर्ति हो गया जिसको आप बेच रहे हैं। अगर उसकी इच्छा पूर्ति हो रही है और आपका 10वां घर एक्टिवेटेड है, यानी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, आप प्रॉफिट चाहते हैं जो आपकी इच्छा है, तो वो 10वें घर ने आपको नेगेट कर दिया, उसकी इच्छा पूरी कर दी, उसको महंगा माल सस्ते में मिल गया, आपको लॉस हो गया। तो हर चीज़ कुंडली से हम एनालाइज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब एक थोड़ा सा मैं इसी में ही एक थोड़ा सा अलग सवाल है कि आजकल मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ कि ठीक है, लोगों ने घर तो बना लिया, बट घर बनाने के बाद बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, और स्पेशली जब से ये फ़ोन आया है, फ़ोन आने के बाद तो फैमिली साथ में बैठना ही भूल गई है। ठीक है, तो क्या कुंडली को देख के या फिर कैसी क्या चीज़ें की जाएँ, बिकॉज हम ये दिवाली के टाइम पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, कैसी क्या चीज़ें की जाएँ कि घर में सुख शांति समृद्धि पूरा फैमिली साथ में बैठना चालू कर दे या साथ में टाइम स्पेंड करना चालू कर दे? इसके कुछ उपाय भी होते हैं? हाँ, इसके उपाय हो सकते हैं, और कुंडली में भी पारिवारिक संबंध कैसे होंगे ये सब दिखता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को रूल करता है राहु, और जो ये आज लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल पे बैठे हैं, ये सब राहु है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो हम आपस में जो व्यक्ति हमारे सामने है, जो साक्षात है, उस पर फोकस ना करके हम भ्रम पे फोकस कर रहे हैं। हमें अपनी इच्छा शक्ति को उसके लिए दृढ़ करना होगा। साथ में वास्तु बहुत ज़रूरी है किसी भी घर में। आजकल बहुत सारे बने बनाए फ्लैट होते हैं, उसके अंदर वास्तु नहीं भी होता है, कई बार किचन गलत है या कुछ भी है, उनके भी इम्पैक्ट्स आते हैं, रिलेशनशिप में भी इम्पैक्ट्स आते हैं उनके। तो
बहुत ज़्यादा वास्तु कई बार सही करना हमारे लिए पॉसिबल हो भी नहीं पाता है, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, जैसे जैसे कि आप अपना जो भी घर है, अगर आपका अपना पूरा घर है जिसमें छत भी आपके पास है, तो अपने छत के सबसे ऊंचे पॉइंट पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो कोना है, उसमें एक झंडा लगा दीजिए। वो धार्मिक हो सकता है, माता का हो सकता है, राम जी का हो सकता है, हनुमान जी का हो सकता है, या भी जिसको भी आप मानते हैं उसका वो एक झंडा सबसे ऊंचा, अगर आपका टैंक लगा है छत पे तो उससे भी ऊंचा वो झंडा लगा होना चाहिए। तो ये एक वास्तु की रेमेडी होती है जो आपको हेल्प करता है पब्लिक रिलेशंस को बेटर करने में, साथ में परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध को बेहतर करने में। ये एक वास्तु की रेमेडी होती है। अगर आप घर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं तो इस उपाय को आप करके देखिए, 20 से 25 दिनों में इसका रिजल्ट दिखता है। अच्छा, मतलब जो माएँ इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, उनके बच्चे जिनके ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो ये करवा दें तो इफ़ेक्ट आएगा? फ़ोन के यूज़ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके। लेकिन आपकी जो एक इच्छा है अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के साथ संबंधों की, कम्युनिकेशन की, उनके साथ एक प्रेम भाव की, वो इससे सुधर सकती है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा इससे इम्प्रूव होएगा ओके। और आपके अंदर एक भावना आएगी कि हाँ, मुझे थोड़ा समय अपने परिवार के साथ भी देना चाहिए। अगर मेरे कहीं संबंध ख़राब हैं तो वो मैच्योरिटी मेरे अंदर डेवलप होगी कि मैं कुछ बातों को इग्नोर करूं, जो कि बहुत ज़रूरी है संबंध बनाने के लिए, और कुछ बातों को मैं जानते हुए भी ना बोलूं, या कुछ बातों पर हम डिस्कशन करके सॉर्ट आउट कर लें। तो एक छोटी सी रेमेडी करते हैं तो इसका फ़ायदा मिलता है देखने के लिए। ठीक है। अब जैसे दिवाली का टाइम आ रहा है और कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट दिवाली के टाइम पे ही लाइव होगा, तो दिवाली पे धनतेरस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे फिर वो रियल एस्टेट खरीदना हो या फिर, और ये भी बोलते हैं, मतलब मेरे घर में तो यही है कि यार कुछ ना कुछ खरीद ले, जाके सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले। इसका सच में इम्पोर्टेंस होती है, ये फिर ये मिथ बनाया हुआ है कि नहीं, बस वो इंडस्ट्रियलिस्ट वाला कि चलो ठीक है धंधा बढ़ाना है तो एक अफवाह फैला दो कि जी धनतेरस पे कुछ ना कुछ खरीदना ही। इसका सच में हमारे शास्त्रों में या फिर कुंडली वाइज या वैसे कुछ इम्पोर्टेंस होती है? आप मुझे ये बताओ, फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा हुआ है अभी तक? कोई मिला है? मैंने तो नहीं देखा ना, तो इसलिए इससे भी ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि धनतेरस के दिन आप सोना खरीदिए तो कई गुना बढ़ जाएगा, घर खरीदना है तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। शास्त्रों में इसका कुछ भी ऐसा उल्लेख नहीं है। धन के लिए क्यों कहा जाता है धनतेरस, धन से संबंधित क्यों हो गई है हमारे आज के टाइम में? ये धन्वंतरी जी से रिलेटेड है, वो आयुर्वेदा के जनक हैं। इवन भारत सरकार ने भी धनतेरस के दिन को आयुर्वेदा दिवस के रूप में मान्यता दी है। तो कहा जाता था पुराने ज़माने में भी कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, हम आज भी कहते हैं। आपकी अगर हेल्थ ठीक है, आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे, आपको पता ही है आजकल हॉस्पिटल में कितने खर्चे होते हैं। जब हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, आपके खर्चे नहीं हो रहे, तो आपके पास धन तो आ गया ना। खर्च नहीं हुआ तो धन है आपके पास। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। सोना खरीदने से वेल्थ नहीं आएगी, आपने स्वास्थ्य को ठीक रखने से आपके पास वेल्थ होगी। जब आप ठीक होंगे, काम करने लायक भी तभी होंगे आप बोल पाएंगे ठीक से, भाग दौड़ कर पाएंगे, लोगों के साथ मिल पाएंगे, संबंध बना पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। उसके लिए आपकी शरीर की कैपेसिटी होनी चाहिए। जब वो सब होगी तभी तो आप व्यापार या नौकरी भी कर पाएंगे ना, तो धन आएगा। सोना खरीदने से, चांदी खरीदने से या धनतेरस को घर बुक कराने से प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं और इसको लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना धन नहीं होता है कि वो सोना चांदी खरीद पाएँ। तो उनको बड़ा दुख होता है कि हम इस त्यौहार को ढंग से नहीं मना पा रहे हैं। तो उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि सोना चांदी खरीदने का कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता है। आप घर की सफाई करिए, क्योंकि सफाई करेंगे तो उससे भी आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, घर में बीमारियां नहीं आएंगी। जब घर साफ़ होगा, मच्छर नहीं होंगे, उसके अंदर गंदगी नहीं होगी, जर्म्स नहीं होंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। जब आप हेल्दी रहेंगे तो धन अपने आप आएगा। ये तो आपने बहुत सही बात बोली, बिकॉज जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं धनतेरस पे कुछ नहीं खरीद पाया, तो वो एक हीन भावना अंदर आ जाती थी कि यार मैं क्यों नहीं खरीद पा रहा, दोस्त लोग खरीद रहे हैं, आसपास के लोग खरीद रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि हाँ यार घर पे कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, एटलीस्ट सोने का चाहे 1 ग्राम का ही सिक्का खरीद लो। घर वाले तो वही कहते हैं कुछ तो खरीद ही ले, कुछ तो खरीद लो। और वो अपने अंदर आती है यार पैसे ही नहीं है, कहाँ पैसे से। नहीं है तो वो बड़ा तो ये मैसेज लाउडली जाना चाहिए कि कोई इसका उल्लेख नहीं है कहीं पे भी। आप अपनी हेल्थ पे करिए, मेडिकल पॉलिसी खरीदिए, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, कि अगर कल को कहीं कुछ दिक्कत होती है तो वो काम आएगी आपकी। जो आपके पैसे कहीं अकाउंट से निकल जाते हैं वो मेडिकल पॉलिसी से जाएंगे, तो धनतेरस के दिन वो आपको प्रॉस्पेरिटी देगी। भगवान करे पहले तो आप बीमारी ना हो कभी भी, कोई भी, जो भी हम पॉडकास्ट जो लोग हमारा देख रहे हैं वो भी। लेकिन
वो भी शाश्वत सत्य है कि कभी ना कोई बीमारी आती ही है। तो अगर आपके पास एक हेल्थ पॉलिसी होगी तो वहाँ से आप अपने एक्सपेंसेस को मिटिगेट कर पाएंगे, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट कम आएगा फाइनेंशियल लॉस का। तो धनतेरस के दिन अगर ख़रीदनी है तो मेरे हिसाब से हेल्थ पॉलिसी खरीदिए। ठीक है। अब आपने धनतेरस की बात की है तो थोड़ा सा ये भी समझा दो, बिकॉज धनतेरस से लेके दिवाली तक काफ़ी सारे दिन होते हैं और हर दिन की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। हर दिन पे क्या क्या करना चाहिए सो दैट द आइडिया इज कि एक हैप्पी फैमिली, खुश, सुख, शांति इंसान की लाइफ में आए, सक्सेस आए, वेल्थ, ऑब्वियसली पैसा सबको सबको चाहिए, पैसा चाहिए। सबको पैसा चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए डे वाइज सो दैट अगर वो करें लोग तो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ सकें। एक तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि किसी भी पूजा में, चाहे वो दिवाली की है, चाहे साल में हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारी पूजाएं चलती रहती हैं, पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार रहता है। स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन भी बहुत लोग खरीदते हैं, वो नहीं खरीदने चाहिए, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। आप तांबे का खरीद लीजिए, कॉपर का, जिनके पास कैपेसिटी है वो चांदी का भी खरीद सकते हैं, चाहे वो एक छोटा सा ही कुछ भी हो, जलाचमनी के लिए हो, पूजा का दीपक हो, कुछ भी। तो वो स्टील का ना खरीदें, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राहु स्टील को रूल करता है, बर्तन को, उसमें शनि का भी योगदान है उसके अंदर, तो वो पॉजिटिव नहीं माना जाता। दूसरा, ये कार्तिक का मास है जब दीपावली आती है, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली तिथि हम मनाते हैं। कार्तिक मास की जो 13वीं तिथि होती है उसको हम बोलते हैं धनतेरस, कृष्ण पक्ष की। तो 13वां जो दिन होता है, इसमें धनतेरस से लेके भाई दूज तक, मैं दीपावली तक नहीं कहूँगा, आगे 5 दिन होते हैं पूरे। ठीक है। धनतेरस, नरक चौदस यानी कि चतुर्दशी तिथि, फिर अमावस्या तीसरा दिन, उसके बाद आपका होता है अन्नकूट, गोवर्धन, और उसके बाद होती है भाई दूज जो कि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होती है। तो इनको बोलते हैं 5 दिन का त्यौहार होता है। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वो लाभ पाचम बोलते हैं इसको। और इन्हीं 5 दिन में यम को दीपदान का भी विशेष हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। कार्तिक मास में पूरे ही वैसे तो दीपदान करना चाहिए। दीपदान क्या होता है भाई? दीपदान में आप देवताओं को दीपक का दान करते हैं, एक दीपक जला के आप रख देते हैं, उनसे प्रार्थना करके कि हम आपको ये दीप ऑफर कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ सुख समृद्धि शांति प्रदान करिए। ठीक है। इसका विशेष महत्व है कार्तिक मास में। आप देखेंगे जो पुराने लोग हैं वो आज भी घरों के बाहर पूरे कार्तिक मास में 2 दिए जलाते हैं। देखा होगा आपने, दरवाजों के बाहर लोग जलाते हैं। छोटी दिवाली वाले दिन जलाते हैं हमारे। पूरे महीने जलाते हैं कार्तिक मास में कुछ लोग। आप छोटे गाँवों में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, आप वहाँ देखेंगे। हमारे शहरों में, बड़े शहरों में तो ये प्रथा थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ना तो उनको ज्ञान है उस चीज़ का, और करने की सुविधाएं भी नहीं बनती हैं आजकल। हर किसी के लिए ना ज्ञान है ना सुविधाएं हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या रखना है। सोसाइटी में अपने रूल्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई लोग आएंगे जाएंगे तो नहीं रखना है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यम दीपदान इसलिए किया जाता है कि अगर किसी की परिवार में तबीयत खराब है तो अकाल मृत्यु से बचाया जा सके उसको, यमराज के लिए होता है वो। और ये कब करना चाहिए? ये आपको धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिन। और इसकी विधि भी ऐसी, इसमें मिट्टी का दिया नहीं लिया जाता, इसके अंदर आटे का चौमुखा दीपक बनता है। तो आटे का थोड़ा सा हार्ड उसकी गुथाई करके आप 2 दीपक बनाइए आटे के चौमुखे, यानी कि 4 मुख वाले, जिसमें क्रॉस में 4 बत्तियां लग जाएंगी जो 4 तरफ से जलेगा। एक दीपक आपको रखना होता है तुलसी माता पे। तुलसी माता को कभी भी दक्षिण दिशा में मत रखिए अपने घर में, उत्तर दिशा में रखिए, ईस्ट में रख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए। तो एक दीपक वहाँ जलाना होता है शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है, और एक दीपक जलाया जाता है दक्षिण दिशा में जो यमराज की दिशा है। ये घर के बाहर जलता है? घर के बाहर या छत पे जला सकते हैं आप, क्योंकि अगर घर के बाहर पॉसिबल नहीं है कहीं पे तो छत पे जाके अपने खुले स्थान में, अगर छत भी नहीं है आपके पास तो किसी ओपन जगह पे दक्षिण दिशा में अपने घर से, जो भी आपका जिस भी दिशा में घर है, कंपास से आजकल पता लग जाता है, तो उसकी दक्षिण दिशा में जाके वो दीपक आपको यमराज के नाम का जलाना है। अब शाम के टाइम पे तुलसी को टच नहीं किया जाता है, ना उसके पौधे के अंदर कोई दीपक रखा जाता है, क्योंकि वो आराम करती हैं, तो उनको हम हीट नहीं दे सकते, गर्मी नहीं दे सकते, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम। तो ज़मीन पे ही रखा जाता है वो दीपक। और उस दीपक को रखने से पहले हम वहाँ पे थोड़े चावल, थोड़े से फूल की एक लेयर बना के उसके ऊपर रखें आप, क्योंकि धरती माँ को ये बात पसंद नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़ डायरेक्टली उनके ऊपर रखी जाए, और वैसे भी दीपक से हीट निकलती है। अगर धरती माँ भी आपसे नाराज़ होगी
तो भी आपके जीवन में संपन्नता आ नहीं पाएगी। जो यम दीपक आप जलाएंगे दक्षिण दिशा में, उसमें भी नीचे आपको चावल रखने हैं। इवन जो आप नित्य पूजा करते हैं, रोज़ की जो पूजा करते हैं अपने, उसमें भी चाहे 2 दाने चावल के दीपक के नीचे रखें, आपको रखने चाहिए। तो आपको ये अगर आप जलाते हैं तो इससे आपके परिवार में स्वास्थ्य, लोगों का ठीक रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अकाल मृत्यु के चांसेस हट जाते हैं। आपको अगर नहीं आता है संस्कृत के मंत्र बोलना, तो आप सिंपली हिंदी में हाथ जोड़ के तुलसी माता से और यम दीपक का दान करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें किसी भी अकाल मृत्यु से बचाएं, हमें हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी रक्षा करें और कोई भी हमारे यहाँ अकाल मृत्यु ना हो, सब अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त हो और सुख समृद्धि शांति रहे। तो आपके परिवार में ये इन सारी घटनाओं को होने की जो संभावनाएं होती हैं उनको कम करता है। एलिमिनेट तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आपने दीपक जला दिया तो होगा ही नहीं, लेकिन ये एक भाव है, इंटेंसिटीज़ कम हो सकती हैं इनकी। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, हमारी संस्कृति है, हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, आगे के जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी ये जानकारी देनी चाहिए। अब इसमें करना क्या होता है हमें कि धनतेरस के दिन हमें एक तो झाड़ू खरीद के डालनी चाहिए, जिसका बड़ा महत्व है। और जो मैंने आपको बोला था हेल्थ इज़ वेल्थ, तो झाड़ू किस लिए? घर की सफाई के लिए, कि जब आप घर की सफाई करेंगे, कीटाणु आपके घर से साफ़ होंगे, जालियाँ आप हटाएंगे, तो घर में बीमारी की संभावना कम बनेगी। तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू ज़रूर लाना चाहिए, जिसको आप यूज़ करके घर की सफाई करें। वैसे भी झाड़ू को लक्ष्मी का ही रूप कहा जाता है। झाड़ू पे हमारे यहाँ पैर भी नहीं लगाया जाता है, उसको पार करके भी नहीं जाया जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो आप धनतेरस के दिन घर में झाड़ू के रूप में लक्ष्मी ही ला रहे हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी गणेश जी भी खरीदते हैं, कुछ लोग मिट्टी के, कुछ लोग छोटी दीपावली को खरीदते हैं, लेकिन वो धनतेरस को खरीदने चाहिए। जिनकी फ़ाइनेंशियल कैपेसिटीज़ हैं वो सोने चांदी के भी खरीदते हैं, चांदी का सिक्का भी लाते हैं जिसके ऊपर लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती जी बनी रहती हैं। साथ में सरस्वती जी की भी पूजा होती है इसके अंदर, खाली लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं होती है दीपावली पे, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं वो। अगर हमें पूजा का भी ज्ञान चाहिए तो वो माँ सरस्वती से मिलेगा। गणेश जी प्रथम पूजित हैं, तो पहले उनकी पूजा होगी, फिर हम ज्ञान की देवी की पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सेकेंड डे होती है छोटी दीपावली, जिसको बोलते हैं नरक चौदस। उस दिन फैमिली टू फैमिली कई बार ये वेरी कर जाता है कि कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पे उस दिन होती है गणेश जी की पूजा। जो आप लक्ष्मी जी गणेश जी खरीद के लाए हैं धनतेरस वाले दिन, छोटी दीपावली वाले दिन गणेश जी की पूजा होती है और कुछ लोग 21 दिए पूजते हैं। 21 दियों का पूजन होता है, उनका संकल्प लिया जाता है जलाने का, और फिर उनको अपने घर के बाहर लगाते हैं। पूजन 21 दियों का ही होता है, उसकी मर्ज़ी है आपकी, उसमें ज़्यादा लगाना चाहें आप बाद में ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी को लड्डू का भोग लगता है, क्योंकि आप पूजा की स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम पूजित को आपने आह्वान करके बुलाया कि हमारी दीपावली का पूजन जो हम करेंगे वो निर्विघ्न पूरा हो। तो सेकेंड डे आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। थर्ड डे फिर हमारी दीपावली आई जाती है, तो वहाँ पे हम गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की पूजा करते हैं। साथ में विधान है पंचदेव का। वैसे पंचदेव कौन होते हैं? सूर्यदेव, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु। तो पंचदेव का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा भी तभी सफल होती है जब आप विष्णु की पूजा साथ में करते हैं। बिना विष्णु की पूजा के लक्ष्मी की पूजा भी सफल नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है और उनके जो पति परमेश्वर हैं उनको भी तो प्रसन्न करना पड़ेगा ना आपको, उनका प्रेम भाव है। तो हमें साथ में विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए। पंचदेव में यही लोग आते हैं। सूर्य की पूजा तो हर किसी को रोज़ करनी चाहिए। सूर्य को जल सुबह 8 बजे से पहले अगर आप देते हैं, आप देखेंगे 30 से 40 दिन के अंदर आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आपके काम करने के स्टाइल में, आपकी बॉडी की एनर्जी में, आपकी हेल्थ में फ़र्क आ जाता है। साइंटिफिक रीज़न उसका ये, जब आप सूर्य को जल दे रहे होते हैं खड़े हो, तो विटामिन डी भी मिलता है आपको, जो आजकल सब लोगों के अंदर डेफिनेशन मिलती है, क्योंकि वो बंद ऑफिस में बैठते हैं, घरों में बैठते हैं, तो सूर्य की लाइट ले ही नहीं पाते। तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपको उस चीज़ में। तो ये हमें करना चाहिए दीपावली के दिन। सफाई हर दिन रखनी है, पूजा स्थान की पूरी सफाई रखनी है। आपने कोई फूल चढ़ाए हैं, वो मुरझा जाते हैं, तो रात को सोने से पहले जब आप भगवान को निंद्रा देते हैं, वो वहाँ से साफ़ हो जाने चाहिए। अदरवाइज़ ये भी वास्तु दोष कहा जाता है और पूजा का भी दोष होता है ये, कि अगर आप वहाँ सूखे हुए फूल छोड़ देते हैं, उसके बाद आप नए फूल लगा के भगवान की पूरी बिस्तर लगा के फूलों का उस पर अगर आप सुलाते हैं, कोई बात नहीं है उसमें,
लेकिन जो आपने सुबह फूल चढ़ाए हैं वो वहाँ से हटा देने चाहिए। हर दिन फूल हटाने चाहिए। जो वस्त्र चढ़ाते हैं आप मौली के रूप में या वैसे भी वस्त्र पहनाते हैं लड्डू गोपाल को, वो भी डेली चेंज करने चाहिए। भगवान को भी जैसे हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो वैसे ही भगवान को भी इत्र लगाया जाता है। बहुत प्रिय है उनको, विशेष फल मिलता है आपको। तो जब भी आप ये 5 दिन पूजा करें या दीपावली के 3 दिन की पूजा करते हैं तो इसमें सुगंध ज़रूर रखिए पूजा में। वो इत्र भी हो सकता है, वो कोई सुगंधित धूप भी हो सकती है, चंदन भी हो सकता है, विशेष फलदायी है वो। कपूर भी हम जलाते हैं तो उसमें भी एक सुगंध होती है। कपूर के तेल का दिया भी जलाया जाता है, वो सुगंधित होते हैं वो भी। तो उनका सबका महत्व यही है कि भगवान को सुगंध भी प्रिय है। तो हमें 3rd डे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। 4th डे आ जाता है आपका गोवर्धन, जहाँ पे हम भगवान जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था उसके उपलक्ष्य में बनाते हैं और भगवान को 56 भोग लगाते हैं। घरों में कढ़ी चावल बनता है, 56 भोग की एक सब्ज़ी बनती है, वो हम भोग लगाते हैं, हलवा बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। तो वो हमें अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए उस दिन। अन्नकूट गोवर्धन ही होता है। उससे अगले दिन 5वां दिन आ जाता है हमारा भाई दूज का, जिसको हम यम द्वितीया भी बोलते हैं। ये विशेष है, जो मैंने आपको यम दीपक बताया था वो इस दिन ज़रूर जलाना चाहिए। 5 दिन ही जलाना है वैसे तो आपको, लेकिन अगर बाई चांस किसी वजह से मिस हो गया है आपका तो यम द्वितीया के दिन ज़रूर जलाना चाहिए। भाई की लंबी उम्र के लिए भी, परिवार में सभी सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए, अकाल मृत्यु किसी के परिवार में ना हो उसके लिए। और यमराज देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे ऊपर वो कृपा बनाए, किसी को भी अपने पास में मृत्यु के, अकाल मृत्यु के वो ना ले। तो ये 5 दिन पूजा होती है, ज़रूर करनी चाहिए। भाई दूज वाले दिन भी जब आप भाई को तिलक करते हैं तो मेक श्योर जब भाई को आप तिलक करते हैं तो भाई का चेहरा पूर्व दिशा की तरफ हो या ईशान कोण, जो कि उत्तर पूर्व का कोना होता है। हम आजकल देखते नहीं हैं किसी का मुंह दक्षिण की तरफ है, पश्चिम की तरफ, हम तिलक कर देते हैं। मोबाइल में कंपास है आजकल, कंपास से देखिए ईस्ट किधर है, उस तरफ मुंह करके तिलक करिए। भाई के लिए विशेष फलदायी होगा, उसकी सफलता के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, उसके तेज के लिए। और बदले में भाई आपको रक्षा का वचन देता ही है। इसमें भाई मेरा एक सवाल है कि भाई का मुंह ईस्ट की साइड होना चाहिए या बहन का मुंह ईस्ट की साइड होना चाहिए? भाई का मुंह, क्योंकि तिलक उसके हो रहा है। बहन का मुंह पश्चिम की तरफ हो सकता है तिलक करते हुए। ठीक है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं इसके अंदर कि जैसे भाई का मुंह ईस्ट की तरफ है तो बहनें साइड से अपना मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ करके तिलक करती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपका मुंह बहन का तिलक करते हुए पश्चिम की तरफ है। जिसके तिलक लग रहा है उसका पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ओके, ठीक है। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। अब क्योंकि जब आप आने वाले थे तो मैं वही बीच में ना अभी काफ़ी चल भी रहा है कि दिवाली कब है, कोई 31 बोल रहा है, कोई 1 तारीख बोल रहा है। तो आप ये बताओ इस साल सच में दिवाली किस दिन मनानी चाहिए? और अकॉर्डिंग टू जो भी पंचांग या जो भी चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब से इस साल दिवाली है कब? बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ये। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, गूगल करते हैं, सबसे पहले अपने आप ही आ जाता है दिवाली कब की है। 31 की है, 1 की है। और ये जो हमारी सभाएं हो रही हैं कुछ विद्वान लोगों की, उससे भी कन्फ्यूज़न और बढ़ रहा है। दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर में विद्वान गणों की सभा हुई तो उसमें उन्होंने बोला कि 1 तारीख को मनाई जाएगी उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में 31 को मनाई जाएगी। अयोध्या में अभी आज ही मैंने सुबह देखा कि वो 1 तारीख को उन्होंने डिक्लेयर करा है। मथुरा वृंदावन में वो 31 को कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। वो इसलिए कि जो अमावस्या तिथि है कार्तिक मास की, उसमें हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। और दीपावली त्यौहार प्रदोष काल का त्यौहार है। प्रदोष काल होता है शाम का समय, गोधूली वाला समय, 45 मिनट तक, सूर्यास्त से 45 मिनट तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। उसमें हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। लगन का इसके अंदर बहुत महत्व है। स्थिर लगन में पूजा करी जाती है। तो अब 31 तारीख को 3:55 पे, अगर मैं बात करूँ हमारे नॉर्थ इंडिया की, थोड़ा लोकेशन के अकॉर्डिंग ये टाइम डिफर करता है। अगर हम मुंबई में देखेंगे तिथि किस वक्त आ रही है अमावस्या, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा टाइम के अंदर। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3:55 पे अमावस्या तिथि आएगी 31 तारीख को। तो उसके हिसाब से सूर्यास्त के टाइम पे अमावस्या तिथि रहेगी, पूरी रात अमावस्या तिथि रहेगी। जो दीपावली का निश्चित काल होगा, निश्चित काल के बारे में मैं आपको इसके बाद बताऊँगा, जो निश्चित काल होगा वो भी 31 अक्टूबर को ही बैठेगा। और ये तिथि रहेगी आपकी 1 नवंबर को शाम को 6
18 मिनट तक, कहीं कहीं पे 6:16 भी कहा गया है। वो 2 मिनट का लोकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जो सूर्यास्त होगा आपका वो होगा 5:32 पर। तो सूर्यास्त के समय यहाँ पे भी अमावस्या तिथि है और लगभग आपको 45 मिनट का टाइम भी मिल रहा है। तो इसी के बेस पे कुछ विद्वानों ने कहा कि 1 तारीख को मनाई जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं 6:30 7 बजे पूजा में बैठता हूँ तो मेरे पास अमावस्या तिथि नहीं है। तो जब मेरे पास एक ऑप्शन है कि 31 अक्टूबर को मेरे पास सूर्यास्त भी मेरी तिथि में हो रहा है, मेरे पास पूरे दिन पूरी रात अमावस्या तिथि है, तो मैं 31 को क्यों ना मनाऊँ, मैं एक के लिए क्यों जाऊँ। तो मेरे हिसाब से सभी को इसमें बिना किसी झिझक के 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन करना चाहिए, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ना ये देखें कि वहाँ कहाँ क्या हो रहा है। मथुरा वृंदावन में भी अगर 31 को हो रहा है तो वो लोग भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो गलत नहीं करेंगे। वो भी तिथि के अकॉर्डिंग 31 बेस्ट है। तो जो मैं आपको निश्चित काल के बारे में बता रहा था वो निश्चित काल भी 31 के दिन ही रहेगा, क्योंकि अमावस्या तिथि होगी तो रात को 12 बजे के आसपास होता है निश्चित काल। उसका भी एक मुहूर्त होता है, उसमें विशेष पूजाएं होती हैं, तंत्र मंत्र की खासकर, तंत्र की सिद्धियाँ, मंत्रों की सिद्धियाँ उस काल में होती हैं। और एक साल के अंदर 4 महारात्रियाँ होती हैं। एक होती है शिवरात्रि, एक होती है दीपावली, एक होती है होली और एक होती है कृष्ण जन्माष्टमी। तो होली की जो रात्रि होती है उसको दारुण रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि होलिका का दहन किया था। तो दारुण मतलब कुछ दुखदाई, लेकिन विशेष है वो। तो 4 महारात्रियों में एक दीपावली की रात्रि भी विशेष है। तो जो 31 को हमें वो मिल रही है, हम एक की तरफ क्यों जाएं। अगर किसी को निश्चित काल की पूजा करनी है, कोई मंत्र सिद्धि करनी है, या मंत्र सिद्धि नहीं भी करनी है, जो ईष्ट के अपने मंत्र हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र हैं, उनको भी अगर हम उस समय पर करते हैं घर में भी, वो कई लाख गुना फल देते हैं। हम अगर 108 बार डेली मंत्र करते हैं तो वो 108 अगर हम उस काल में करते हैं तो वो लाखों मंत्रों के बराबर होता है। इतना विशेष काल होता है वो। तो हमें 31 को ही करना चाहिए। ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, ये मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही सही हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग है दोनों ही। मेरा मानना ये है कि 31 को आपको सब कुछ मिल रहा है, निश्चित काल भी मिल रहा है, पूजा का मुहूर्त भी मिल रहा है, स्थिर लगन भी मिल रहा है। तो इसको 31 को ही करनी चाहिए विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। ओके। अब दिवाली को ना, मतलब कि स्पेशली कपड़ों को लेके, कलर्स को लेके लोग बहुत चूज़ी होते हैं। इवन मेरे घर में भी कि ये कपड़ा पहनना है, ये कलर पहनना है। अब जब हम कल बैठे हुए थे तो आपने मुझे एक बात बताई थी कि जो प्लैनेट्स हैं, कपड़े आप उसी के हिसाब से पहने हो, क्योंकि आपने वो दिखा दिया था कि हाँ ये देखिए वैसे प्लैनेट हैं, इसके हिसाब से ये कपड़ा यहाँ है, ये यहाँ, ये कलर यहाँ है। तो दिवाली वाले दिन जो हम कपड़े पहनेंगे वो प्लैनेट्स डिसाइड करेंगे या मुझे डिसाइड करने का मौका मिलेगा? आपका जो ब्रेन है ना, माइंड जो है, आपकी जो चॉइस है वो प्लानिट ही चलाएगा। तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट चॉइस उस तरफ जाएगी कलर में जो आपका प्लानिट इंडिकेट कर रहा होगा, जो आपकी दशा इंडिकेट कर रही होगी। लेकिन फिर भी कुंडली के अंदर एक फ्री विल का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उतना ज्ञान होना ज़रूरी है कि हमारी फ्री विल है क्या। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था लॉजिक के साथ कि इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं वहाँ वो कलर क्यों है। तो ऐसे ही दीपावली के दिन हम जो भी कलर चूज़ते हैं, वैसे तो मेरा मानना ये है कि इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए कि हम संडे के दिन रेड कलर पहने, मंडे के दिन वाइट कलर पहने, ट्यूसडे के दिन हम केसरी रंग पहने। हर रंग हर किसी को सूट नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति चित्रा नक्षत्र का है, उसको काला कपड़ा पहना दिया जाए, वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो साइंस के अकॉर्डिंग, जो हमारी ज्योतिक साइंस होती है, राशियाँ होती हैं, प्लैनेट के अकॉर्डिंग, नक्षत्रों के अकॉर्डिंग कलर होते हैं। ज्योतिष जो बनी है पूरी वो नक्षत्रों पे बनी है, 27 नक्षत्रों पे। जो एक राशि बनती है वो 2.25 नक्षत्र से बनती है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण 2 नक्षत्रों के और 1 चरण तीसरे नक्षत्र का एक राशि को बनाते हैं। अगर मेष राशि की हम बात करें तो उसके अंदर 2.25 नक्षत्र होंगे तो वो एक राशि बनेगी। हर जो हम शब्द भी देखते हैं ना, ये कि आ उ ई, ये शब्द अक्षर आर्य नाम की, ये नक्षत्रों के अकॉर्डिंग ही आते हैं। राशि का इसमें कोई योगदान नहीं है। उन्हीं के बेस पे हमारे कलर्स भी होते हैं कि किस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, उसका पसंदीदा कलर क्या है, उसका एंटी कलर क्या है। सपोज़ मैं हूँ, मेरा कोई एंटी होता है, मैं उसको पसंद नहीं करता। अब मैं कोई दूसरा व्यक्ति मेरे एंटी व्यक्ति के पसंदीदा काम करने लगे तो मेरा तो पसंदीदा नहीं बनेगा ना वो। तो यही चीज़ ज्योतिष के अंदर भी है, हर कलर के हर किसी को सूट नहीं करता है। ज़्यादा आप इसमें देखेंगे तो कहाँ तक ध्यान रखेंगे, या तो एक बार आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए, उससे पूछ लीजिए भाई मुझे लाल कलर सूट करता है नहीं करता है, मुझे पीला करता है या नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ टाइम चलिए।
अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है एस्ट्रोलॉजर का, आपने किसी से कंसल्टेशन नहीं ली है, तो आप जो लाइट कलर्स होते हैं जनरली ऑफ वाइट, बीच, पीच, ये पहन सकते हैं। और जो पूजा होती है, अगर मैं उसकी बात करूँ, क्योंकि जो आप दीपावली पे नए कपड़े पहनेंगे पूजा के वक्त भी पहनेंगे, तो पूजा में कभी भी नीले, भूरे यानी कि ब्राउन और काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। आजकल बड़ा चलन चल गया है, मैं देखता हूँ दीपावली पे लोग काले कुर्ते पहन पहन के निकलते हैं, काली जैकेट्स पहन पहन के निकलते हैं डिज़ाइनर्स। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी उल्लेख है बिल्कुल साफ साफ कि पूजा में कोई भी काले, भूरे और नीले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। शादियाँ भी जब होती है ना, आपने देखा होगा दूल्हा और दुल्हन नीले, काले और भूरे कपड़े नहीं पहनते हैं। इसलिए वो पहले वो ऑफ वाइट कलर के शेरवानियाँ पहन चलती थी और लाल रंग के लहंगे होते थे। आजकल तो हरे, ग्रे सब कुछ होने लगे हैं, डिवोर्स भी इसलिए ज़्यादा होने लगे हैं। तो कलरों का महत्व है पूजा के अंदर। लाल, पीला, पिंक कलर, वाइट कलर, ये अगर आप पहनते हैं तो विशेष फलदायी है और ये ही पहनने चाहिए। नीले, काले, भूरे रंग का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। ओके। अब जब हम कल बात कर रहे थे तो आपने कुछ कुछ चीज़ें मुझे बताई थी ये गिफ्टिंग के रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा लोगों को उसके बारे में भी बताओ कि कौन कौन से गिफ्ट्स देने चाहिए या लेने चाहिए दिवाली पे स्पेशली, और उनका क्या महत्व है, क्या लॉजिक है, थोड़ा सा कि साइंटिफिक लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, सो दैट बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्पेशली जेन जी, इवन मेरा जो छोटा भाई है वो इन सब चीज़ों में नहीं मानता है, मैं मानता हूँ बट वो नहीं मानता है, तो मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसको थोड़ा सा लॉजिक देते हुए आप एक बार बताओ। देखो, ये जो गिफ्ट लेने का चलन चल गया ना, उपहार, ये प्रेम भाव था पहले, अभी ये हो गया मतलब का भाव कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होना है तो मैं इसको क्या गिफ्ट दूँ। दीपावली ब्राइड देने का एक इवेंट बन चुका है और बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। आजकल जो शराब की बोतलें दी जाती हैं, सबसे ज़्यादा गलत है वो। जो आदमी लेता है उसके लिए गलत है, राहु खराब होता है उसका अगर आप शराब किसी से गिफ्ट में लेते हैं। और दीपावली में बहुत शराब कॉर्पोरेट में चलती है, मैं कॉर्पोरेट में खुद रह चुका हूँ, जाती हैं वहाँ, आती भी हैं। अगर आपके पास कोई शराब की बोतल लेके आ रहा है, चाहे वो कितनी भी महंगी, उसको मत लीजिए। आपका राहु खराब हो जाएगा, उसका अच्छा हो जाएगा। और राहु खराब बहुत दिक्कतें देता है लाइफ के अंदर। तो मैं क्या देना चाहिए इस पे फोकस नहीं करूँगा, क्या नहीं देना और लेना चाहिए उस पे मैं आपको बताऊँगा। कुछ लोग वॉलेट भी गिफ्ट करते हैं, आपको नहीं देना चाहिए वॉलेट किसी को, क्योंकि वो आपकी लक्ष्मी की ऊर्जा है, आपके धन की ऊर्जा है। वो आपने ख़रीदा उसको, आप किसी और को दे रहे हैं, तो एनर्जी वाइज इसको ठीक नहीं माना जाता। रिस्ट वॉच नहीं देनी चाहिए, समय से रिलेटेड है वो, चाहे अच्छा या बुरा। आपको किसी को परफ्यूम या कोई भी इत्र नहीं देने चाहिए, शुक्र से रिलेटेड है वो। अगर आपका किसी को आप परफ्यूम दे रहे हैं, इत्र दे रहे हैं, तो आप अपना शुक्र दे रहे हैं, और शुक्र से ही जीवन के अंदर सारी लग्जरी आती है। जितने भी आप बड़े बड़े लोग देखेंगे जो लग्जरी में अपना जीवन जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े सुंदर घर हैं, डेकोरेटिव हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबका शुक्र अच्छा होता है। तो अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ देते हैं तो आप अपना शुक्र ख़राब करते हैं, उसका बेहतर करते हैं। लेने वाले को भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं कि वो क्या ले रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर शराब की बोतल आप लेते हैं तो उसका देने में राहु अच्छा होगा, आपका लेने में ख़राब होगा। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। पेन नहीं देना चाहिए कभी किसी को, बहुत चलन है उसके ऊपर नाम लिख के हम दीपावली पे देते हैं। तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का सबसे फेवरेट मटेरियल है। हाँ, वो उसमें वो डायरी और पेन देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। तो कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप देने के लिए, वो दे सकते हैं, बट ये 5-6 चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। थोड़ा सा हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली। अब दिवाली पे, बिकॉज जहाँ से मैं आता हूँ तो मैंने ये भी बहुत सुना है कि दिवाली पे टोटके, दिवाली पे नेगेटिव एनर्जीज, और लोग जितने भी, क्योंकि जो आपने बताया मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आपने बोला कि वो रात ऐसी होती है जहाँ पे लोग बहुत कुछ करते हैं, तो सुबह सुबह नींबू मिर्च लोगों को ये मिलती है, ठीक है, मैंने भी खुद भी देखी है वैसे तो ये, अब मेरा सवाल बेसिकली ये था कि क्या ये सच में होता है। अब मैं सच में तो समझ गया हूँ, बिकॉज आपने बोला वो रात होती है तो होता होगा, तो इससे बचा कैसे जाए, ठीक है, या फिर अगर किसी के घर के सामने पड़ा है तो उस टाइम पे उसको करना क्या चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है, एक मेरे गुरुजी थे, तो कुछ लोग बड़ा परेशान करते थे मुझे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई बता दीजिए मंत्र, मैं पढ़ दूँ तो इनको सीधा कर दूँ।
तो बोले मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम जाके नींबू रख के आ जाओ उसके घर के बाहर, उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और तुम्हारा काम हो जाएगा, तंत्र मंत्र कुछ नहीं करना है। तो फिर मैंने बोला कि इट मीन्स होता ही नहीं है तंत्र मंत्र। बोले नहीं, तंत्र मंत्र होता है लेकिन हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको सबक सिखाना है, तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं अगर वो भी तुम्हारे घर पे कुछ चीज़ें रखता है तो। मैंने अच्छा ठीक है। तो तंत्र मंत्र होता है, बिल्कुल होता है, और आपकी कुंडली में भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपको तंत्र मंत्र असर करेगा या नहीं करेगा। अगर आपके प्लैनेट्स वीक हैं तो आपको तंत्र मंत्र असर करेगा। आपके 8वें घर से अगर शनि और राहु संबंध बना रहे होते हैं तो आपको तंत्र मंत्र होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कहीं से आप जा रहे हैं रात के समय पे, एनर्जीज़ हर तरह की हमारे वातावरण में, इस वक्त हम यहाँ बैठे, यहाँ पे भी एनर्जीज़ हैं जो हम नहीं देख सकते, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। अगर वो हमसे वीक हैं तो हमें असर नहीं कर सकती वो। ऐसे ही जब हम सड़कों पे भी जा रहे होते हैं तो वो माहौल ऐसा होता है, वो अमावस्या का दिन, नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है थोड़ा। अब आप कहोगे इतनी पूजा हो रही है, इतने दिए जल रहे हैं, तो फिर कैसे? वो इसलिए हो रही हैं कि उन एनर्जीज़ को दबाया जाए। लेकिन जो तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाले हैं वो भी तो कुछ ना कुछ करते ही है ना, क्योंकि ज़्यादा एक्टिवेशन होता है इस टाइम पे इन सब चीज़ों का। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। बंगाल के लोग आप देखेंगे दीपावली के टाइम पे मैक्सिमम अजमेर और पुष्कर में मिलेंगे। वो कहते हैं वहाँ तंत्र मंत्र बहुत होता है, हम तो उससे बच के यहाँ आ गए। वो अपनी जगह पे नहीं रहते वहाँ तंत्र मंत्र से बचने के लिए। बचपन में मैंने देखी हैं हांडियाँ उड़ती थी आसमान के अंदर, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन मैंने लाइव देखी है हांडियाँ उड़ती हैं और किसी को मारने के लिए मारण क्रिया करी जाती है, उसके लिए छोड़ी जाती है। तो इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका तो एक ये है कि आप अपने ईष्ट को पूजे ज़रूर रोज़। चाहे वो आपके माता पिता से आगे आपको ट्रांसफ़र हो रही है कोई पूजा, आपके गुरु हैं उन्होंने कोई मंत्र दिया है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन उससे कर सकते हैं। अगर आप अपने ईष्ट में पूरा विश्वास रखते हैं, उसकी रोज़ पूजा करते हैं, परिवार के द्वारा कोई पूजा आपको स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करी गई है कि एक विधि है उसकी, उसको ज़रूर करें। अपने पितरों का सम्मान करें। पितरों के अंदर वो ताकत है जो देवताओं के अंदर भी नहीं है। वो आपको बचा भी सकते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। देवता भी कुछ नहीं बोलेंगे उसके अंदर। तो पितरों का आप अपने ध्यान रखिए। दीपावली पे भी पितरों के निमित्त आपको अपने पितरों के स्थान पे जाके उनको थैंक यू बोलना चाहिए। पितरों पे स्थान पे जाने से मतलब जैसे होता क्या, जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए हम एक स्थान उन्हें प्रदान कर देते हैं कि वो तो चले गए देवलोक को, अब हम तो यही मानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनकी गति कहाँ हुई है। तो हम एक स्थान देते हैं उनको कि हमारे पितृ हैं, हमारे देवता हैं, ये इनकी वजह से ही हम दुनिया में हैं। तो हमारे प्रथम गुरु भी यही हैं, प्रथम पूजित भी हमारे तो यही हैं, क्योंकि ये नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो चलन होता है कि हम उनको एक जैसे कब्र बनती है ना, चबूतरा टाइप का चबूतरा टाइप जो बनता है वो बना देते हैं, उसमें दीपक वगैरह जलाते हैं। तो हमारे पितरों के लिए बनाते हैं वो। तो हर त्यौहार पे या किसी भी मंगल कार्य में उनके लिए कपड़े निकाले जाते हैं, उनके स्थान पे जाके वो ब्राह्मण को दे दी जाते हैं दान स्वरूप, कि हम ब्राह्मण के थ्रू आपको ये पहुंचा रहे हैं, आप हमारे कामों को पूर्ण करिए, हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए। तो वो ज़रूर करना चाहिए आपको। वो आपको तंत्र मंत्र से भी बचा सकते हैं, आपका ईष्ट आपको बचाएगा तंत्र मंत्र से। दूसरा, किसी भी सड़क पे चलते हुए कोई नींबू मिर्ची आपको दिख रहा है, या कोई लाल कपड़े में कोई चीज़ पड़ी दिखी है, कोई कद्दू में दीपक जलता दिख रहा है आपको, कद्दू में लोग दीपक जलाते हैं, या चौराहे पे कहीं कुछ सिंदूर से लगी हुई कोई चीज़ें रखी हैं, उस पर आपका पैर ना आए, उसका आप विशेष ध्यान रखें। अब अगर कोई आपके घर पे कहीं जीना है, गेट है, वहाँ कुछ रख गया है, तो आप क्या करें उसका, जो आप पूछ रहे थे मेरे से, उसमें आप सिर्फ अपने ईष्ट का नाम लीजिए और बाल्टी से पानी डाल के उसको बहा दीजिए। इससे पहले आप एक काम कर सकते हैं। आज हम बैठे हैं शनिवार के दिन, दीपावली का टाइम आ रहा है, मंगल के दिन धनतेरस भी है, तो मंगल के दिन आप एक हनुमान मंदिर जाइए, एक पीपल के पत्ते पे या पान के पत्ते पे जो सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को, पंडित जी से कह के आप खुद मत उतारिए उसे, पंडित जी से बोलिए, जो वहाँ के पंडित जी होंगे, ब्राह्मण होंगे, वो आपको उस मूर्ति से वो सिंदूर उतार के उस पत्ते पे देंगे। आप उस पत्ते को अपने घर लेके आइए और उस सिंदूर से अपने मेन गेट पे एक तरफ ओम, एक तरफ सत्या बनाइए और बीच में कहीं पे राम राम लिख दीजिए। हनुमान जी की ऊर्जा आपने स्थापित कर दी वहाँ पे, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। अभी आपने एक बात बोली कि अपने जो पूर्वज हैं उनके स्थान पर जाइए। अब जब आप बोल रहे थे तो मुझे समझ आया कि वो तो गांव में, मैं तो यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, तो कैसे जाया जाए? मतलब क्योंकि जाके आया जाए, या फिर उसका भी कोई तरीका है कि मैं
उनकी पूजा यहीं से कर सकता हूँ या फिर उनको यहीं से याद कर सकता हूँ? अभी तो जैसे आपके पिताजी हैं या माता जी हैं, तो वो जिसके भी हैं वो जाके वहाँ पे करके आ सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है कि वो भी नहीं है उस जगह पे, तो परिवार के किसी ना किसी सदस्य को, तो अगर सबको भी नहीं, तो वहाँ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ पे बिहार से या बंगाल से भी आके काम करते हैं, अब उनके लिए जाना पॉसिबल नहीं किसी वजह से, क्योंकि ट्रेन के टिकट्स भी नहीं मिलते हैं, फ़्लाइट्स भी बहुत महंगी हो जाती हैं, हर किसी के बस के नहीं होता जाना। तो जहाँ आप हैं वहीं पे भी उनको ध्यान करके, अगर आप उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को कोई दान कर देते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दान कर देते हैं, मैं हमेशा इसमें कहता हूँ कि ब्राह्मण ही नहीं, जिस व्यक्ति को दीपावली के टाइम पे ज़रूरत है, अगर आपको लगता है इसके घर में दीपक जलाने के भी तेल नहीं है, आप उसको कपड़े देना चाहते हैं, तो जो आप पितरों के लिए निकालते हैं ना अपना, कुछ खाने का सामान है, कपड़े का सामान है, वो उनको भी दे देंगे ना, तो भी आपके पितर खुश होंगे। खाली ब्राह्मण के लिए ही नहीं है ये, अब चलन है तो कि ब्राह्मण को देना है, लेकिन मेरा मानना इसके अंदर है आप ज़रूरतमंद को देंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसका भी फ़ायदा हो गया, उसकी भी दीपावली अच्छी हो गई, आपके पितर ये देख के प्रसन्न ही होंगे जहाँ पर भी वो हैं कि भाई इन्होंने किसी ज़रूरतमंद को दिया है, आपकी रक्षा के लिए वो भी तत्पर हैं, और आपको भी एक देखना एक सुकून मिलेगा अलग। अब ब्राह्मण जी के पास वहाँ मंदिर में जाके, वहाँ मैं देखता हूँ अपने यहाँ भी 15-20 जोड़ी कपड़े आ जाते हैं। वो पंडित जी मुझसे कहते हैं, अरे भैया देखना ये कहीं बिक सकते हैं क्या, क्योंकि इतने तो मैं बनवा भी नहीं सकता और इसमें इतनी दक्षिणा भी नहीं रखी है, मैं इनको बनवाने बैठा तो मेरे तो पूरे महीने की सैलरी इसी में चली जाएगी। तो एक चीज़ ये भी आप नोट करें, हमारे बातों बातों में भी आ गया है ये, कि जब आप किसी को बिना सिला अगर वस्त्र देते हैं, जैसे ब्राह्मण को आपने कुर्ते या धोती का कपड़ा दिया, मेक श्योर कि आप उसमें सिलाई के पैसे भी रखें, जी। क्योंकि अगर आप अपने पितरों को भी कपड़े दे रहे हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे भी देंगे या मैं उनको भी कुछ गिफ्ट करूँगा अगर, तो बिना सिले तो नहीं दूंगा कि लो भाई कपड़ा अपने ऊपर डाल लो, सही बात है। तो पूरा ही दूंगा, शर्ट दूंगा, पैंट दूंगा, तो वैसे ही हमें उनको भी देना है। अगर वो सिले हुए नहीं हैं वस्त्र, तो उसमें उस सिलाई के पैसे ज़रूर रखिए। अभी भाई जब आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, जो आपने लास्ट बोला था कि जैसे घर में सुख शांति के लिए झंडा लगा दो छत के ऊपर। ठीक है, ये महानगरों में तो आज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लोगों के पास छत ही नहीं है अपनी, तो वो लोग क्या करें? अगर उनके पास बैल्कनी है तो वो अपनी बैल्कनी में भी लगा सकते हैं। ये मेक श्योर कि जो उसकी झंडे की ऊंचाई है घर के सबसे लंबे सदस्य की ऊंचाई से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, उसके लिए आप कर सकते हैं, ये भी एक निकाले गए हैं तरीके आजकल की सुविधाओं को देखते हुए, कहीं ऐसा उल्लेख है नहीं वैसे, तो इसको एक हमने लॉजिकली सोच के कि भाई इसमें इस स्थिति में क्या किया जाए, बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे ये, उन्होंने ठीक है अपनी बैल्कनी में लगाइए, और क्योंकि हमें सबसे ऊंचा लगाना होता है, उसको हमें सबसे ऊंचा स्थान देना होता है, तो हमने कहा जो भी घर का सबसे लंबा सदस्य है अगर वो बैल्कनी में जाके खड़ा होता है तो उससे ऊपर रहना चाहिए वो। समझ गया। ठीक है, और एक और बात आपने बोली थी बात करते करते ही कि जो घड़ी है और जो ये सारी चीज़ें हैं ये गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। तो अभी अंबानी जी की शादी हुई, उन्होंने तो घड़ी गिफ्ट की, तो उस अब उनका तो समय इतना अच्छा है, वो कुछ दे भी देंगे तो भी अच्छा ही समय जा रहा है लोगों के पास, उनका कुछ बुरा समय नहीं जा रहा है, ना वो इस भावना से दे रहे हैं कि मेरा बुरा समय जाए, है ही नहीं उनके पास बुरा समय, हर तरीके से समृद्ध हैं वो, तो उनसे तो घड़ी लेना सौभाग्य की बात है। मैंने बोला था कि आपको नहीं पता कि अगले आदमी का समय कैसा है, आपको नहीं पता वो किस तरह की एनर्जी क्रिएट करके लाया है या उसकी एनर्जी किस तरीके की है, तो जो वो सामान आपको दे रहा है उसकी एनर्जी आपके पास आ रही है, अगर उसकी नेगेटिव है या कुछ डाउन एनर्जीज़ हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं लाइफ में, या उसके ग्रह थोड़े ख़राब असर दे रहे हैं, उसमें वो अपना समय दान करता है, घड़ी दे रहा है समय दान कर रहा है वो अपना, अरे तो अच्छा ही है, तो अंबानी से आपको ले लो। हाँ अंबानी से तो लेना बढ़िया है, और उसको तो कृपा है उसके ऊपर, तो उसको क्या फ़र्क पड़ना है, आप दुआ ही दोगे ना अच्छे समय जब आपको मिलेगा तो उसका तो और बढ़ेगा। सही बात है भाई। मेरा एक सवाल था हमारी इंडस्ट्री को, स्पेशली रियल एस्टेट को लेके, कि रियल एस्टेट में ना ये जो दिवाली वाला टाइम होता है इसको लोग अच्छा बहुत ज़्यादा मानते हैं कि यार नहीं इसी टाइम पे घर नए घर में शिफ्ट करना है, ठीक है, चाहे काम जल्दी कराना पड़े, दीपावली का पूजन हम वहीं करेंगे। हाँ वहीं पे पूजन करेंगे, तो नए घर में जाके पूजा करनी है। तो इस टाइम पे कौन सा ऐसा टाइम होता है जब घर में शिफ्ट करना सच में अच्छा होता है, या फिर कौन सा टाइम ऐसा होता है जहाँ पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए? देखो दीपावली के टाइम पे गृह प्रवेश का मुहूर्त होता ही नहीं है और ना ऑस्पिशियस है करना, या तो आप नवरात्रि में करिए, ठीक है। जो इससे पहले नवरात्रे आते हैं उसमें करिए, दशहरे पे भी आप कर सकते हैं, तो ये तो ऑस्पिशियस डेज हो जाते हैं बिना मुहूर्त के भी, इनको कहा जाता है बिन सुझाए मुहूर्त,
जिनके लिए हमें तिथियां नहीं देखनी है, वार नहीं देखने, योग नहीं देखने हैं। दशहरा का एक दिन ऐसा है, नवरात्रियों का दिन ऐसा है जिसमें हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो आपका दीपावली से पहले गृह प्रवेश हो जाएगा, फिर आप दीपावली पे वहाँ दीपक जला के सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो कुछ लोग करते भी क्या है, अगर उनका घर तैयार नहीं है, जैसे आप बोल भी रहे थे कि पूरा तैयार नहीं हुआ फिर भी चले गए, तो वो क्या करते हैं कि गृह प्रवेश तो कर लेते हैं उस वक्त, और जाके दीपावली पे दीपक जला के वो एक रात वहाँ सो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अपने पुराने घर में। जब वो पूरा तैयार हो जाता है तो वहाँ चले जाते हैं। तो ये तरीका सही है। लेकिन अगर आपने नवरात्रों में या दशहरे वाले दिन नहीं किया है गृह प्रवेश, तो उसके बाद फिर देव उठनी एकादशी के बाद ही मुहूर्त आता है। देव उठनी एकादशी हमारी आती है लगभग नवंबर में, कार्तिक मास की, जो कार्तिक मास चल रहा है हमारा, इसका जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। एक होती है देव शयनी एकादशी, जिसमें कहा जाता है कि विष्णु भगवान सो गए। एकादशी विष्णु भगवान से रिलेटेड है। वो आती है आपके जुलाई मंथ के आसपास, 10 तारीख को, 7 तारीख को, लास्ट ऑफ जून, स्टार्ट ऑफ जुलाई, मिड ऑफ जुलाई, तिथियों के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप मंथ में पूछ रहे हो मुझसे क्योंकि लोगों को तिथियों का इतना ज्ञान नहीं होता है, तो उस टाइम पे आती है वो। तो कहा जाता है भगवान विष्णु सो गए, भगवान विष्णु सो गए, सभी देवता सो गए, क्योंकि हमारा एक साल देवताओं का एक दिन के बराबर है। तो देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक देवताओं की रात होती है, उसमें देवता सोते हैं। इसलिए ही हम उसमें शिव जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले शिव जी की ही पूजा होती है, सावन में करते हैं। तो शिव जी के ऊपर इसका भार आ जाता है कि अब आप संभालिए। चातुर्मास की शुरुआत भी तभी से होती है, आपने सुना होगा चातुर्मास के बारे में, तभी से शुरू होती है उसकी वो। तो शिव जी ध्यान रखते हैं फिर पूरी पृथ्वी का संचालन का, पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि विष्णु जी सो जाते हैं, देवता सो जाते हैं। तभी हम देवी को भी जागृत करते हैं नवरात्रों में, ताकि रक्षा हो सके। फिर जब देव उठनी एकादशी आती है, उसके बाद सारे शादी ब्याह के मुहूर्त निकलते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कि जुलाई से लेके नवंबर तक लगभग मुहूर्त भी नहीं होते। तो देव उठनी एकादशी आएगी 11 तारीख को इस बार, और 13 तारीख से आपके शादियों के मुहूर्त स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि देव उठ गए हैं, जाग गए, उनका दिन स्टार्ट हो गया है। और ये अब अगले साल देव शनि एकादशी तक रहेगा। बीच में होली आएगी तो होलाष्टक के टाइम पे शादियां नहीं होती हैं, तो वो मुहूर्त नहीं होता है, बाकी तो निकलते रहते हैं मुहूर्त उसके अंदर। ऐसे ही गृह प्रवेश का भी होता है कि जब देवता सोए हुए हैं तब हम गृह प्रवेश नहीं करते। तो जब देव शनि एकादशी हो जाती है, गृह प्रवेश के मुहूर्त भी खत्म हो जाते हैं। सिर्फ दशहरे और नवरात्रों में आप कर सकते हैं, उसके बाद देव उठनी के बाद ही आएगा आपका मुहूर्त। तो दीपावली पे अगर आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। धनतेरस का कोई मुहूर्त नहीं है घर में प्रवेश करने का, दीपावली का कोई मुहूर्त नहीं है घर में प्रवेश करने का, गलत करते हैं अगर कोई लोग ऐसे करते हैं। पहले कर लीजिए आप दशहरे में, ठीक है। और उसके बाद दीपावली की पूजा करके उस रात वहाँ सोइए, फिर वापस चले जाइए अगर आपका घर तैयार नहीं है। तो ये एक सही विधि रहेगी इस चीज़ की। मोस्टली भाई हम सारी बात कर चुके हैं जो हमें इस पॉडकास्ट में करनी थी, एंड दिवाली से रिलेटेड जो बात करनी थी। बट मेरा एक पर्सनल सवाल है, अब है क्या कि बिकॉज मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, तो मुझे दिवाली की पूजा करते समय एक तो घबराहट भी होती है कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं जिस भगवान का क्रोध ही ना आ जाए। तो मुझ जैसे बंदे को, या फिर जिसको पूरी विधि से पूजा करनी नहीं आती, उसको दिवाली पे पूजा कैसे करनी चाहिए? दिवाली पे पूजा करने का तरीका क्या है कि हाँ जी एटलीस्ट ऊपर वाले का गुस्सा ना आए? ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गुस्सा नहीं आता उनको, क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। तो जिस भी भाव से आप पूजा कर रहे हैं वो सही भाव है, वही सही विधि है। लेकिन फिर भी जैसे मैं आपके पॉडकास्ट पे आया, आपने मुझे बुलाया, अगर आप मेरे सामने चाय कॉफ़ी कुछ मुझे ऑफ़र करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं अच्छे से, मेरी हॉस्पिटैलिटी हुई है। तो यही देवता भी हैं, वो हम उन्हें बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं उनका कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपकी पूजा करेंगे। तो जब उनको हम ऑफरिंग्स देंगे कुछ, तो वो भी प्रसन्न होंगे। जब वो प्रसन्न होंगे तो हमें कुछ दे के जाएंगे, क्योंकि इनके पास कैपेसिटीज़ हैं देने की। मैं यहाँ आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, उसी के लिए आया हूँ। तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ तो ज़्यादा दूँ, ऐसे ही भगवान है। आप भी कहीं जाएंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई मैं इसके यहाँ गया हूँ, एटलीस्ट पानी तो मुझे पूछे। प्यासे हैं, आपने पानी पी लिया तो आप कहोगे, 2 बातें उसको एक्स्ट्रा बताओगे आप। तो देवताओं के साथ भी यही है। लेकिन फिर भी भाव तो है। अगर आप कुछ फॉलो करना चाहते हैं, वैदिक विधि अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो कम से कम 1.5 घंटे की पूजा हो जाती है, वो भी तब जब आपको मंत्र बोलने आते हो संस्कृत के। अगर आपको नहीं आते हैं, आप उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 2.5 घंटे लग जाएंगे आपको। ये जब मैं सीख रहा था मंत्रों को पढ़ना, तो मैंने एक बार घर में शुरू कर दिया अपने पूजा, वो 2.25 घंटे लगे थे मुझे। तो वैसे 90 मिनट्स का उसका टाइम होता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसमें आप ज़्यादा वैदिक विधि के मंत्रों पे ना जाके एक सिंपल
अगर पंडित को बुला के पूजा करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। षोडशोपचार पूजा होती है, पंचोपचार पूजा होती है। ब्राह्मण को ज्ञान है, उनकी स्पीड होती है, उनको मंत्र का ज्ञान होता है, वो बोल के आपका कर देंगे पूजा। अगर आप नहीं बुलाना चाहते हैं या पंडित अवेलेबल नहीं है, आजकल पंडितों की बड़ी कमी है, दीपावली के दिन तो खासकर हो जाती है, ये नहीं बुला सकते हैं किसी भी वजह से, तो आप खुद भी करिए। सिंपल सी चीज़ें क्या करिए, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, जैसे हम इसको ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमारी लाइफ में होता है कि दीपावली में हम किसी को इनवाइट करते हैं, ऐसे हम भगवान को इनवाइट करें तो आह्वान करेंगे हम पहले भगवान का। उससे पहले हम जिस आसन पे बैठेंगे उसका शुद्धिकरण भी ज़रूरत है, स्थान का, कि वहाँ पे आप झाड़ू पोछा लगा के अच्छे उसको साफ वाफ करके तब आसन बिछाएं अपना। फिर आप भगवान का आह्वान करिए कि आइए भगवान। जब वो आ जाएं तो उनको आप स्नान कराइए। जैसे पहले हमारे घरों में लोग आते थे, उनके पैर धुलाई करते थे कि बाहर से आए, तो ऐसे ही उनकी चरण धुली करिए, या उनको पूरा स्नान बोला जाता है वो करिए। अब आपने स्नान कराया उनको तो अब वस्त्र भी दीजिए फिर उनको, तो उसमें एक जनेऊ भी दिया जाता है। या जो कलावा होता है आपका रोली, जो लाल रंग का कलावा होता है, मौली बोलते हैं उसको, अगर वो भी है आपके पास तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ाइए। फिर उनको जल ग्रहण करवाइए, भाई पानी पिलाते हैं तो आप वो भी दीजिए उनको, सब जलम समर्पयामि। उसके बाद आप उन्हें धूप दीप दिखाइए। धूप के अंदर सुगंध है, दीपक के अंदर रोशनी है, तो आप जैसे आरती उतारते हैं ना, आता है घर कोई तो हम उनकी आरती भी उतारते हैं। पहले चलन थे हमारे यहाँ, आजकल ये सब चलन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन भगवान के साथ तो हमें करना है, तो हम उनको दीप जलाएंगे, सुगंध देंगे, और फिर कुछ खाने के लिए भी देंगे, मीठा देंगे ताकि वो प्रसन्न हो मीठे से। नमकीन तो नहीं देंगे उनको, तो कुछ मिष्ठान का प्रसाद उनको देंगे। उसके बाद हम उन्हें फिर जल देंगे थोड़ा, और पान खिलाते हैं। आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं आज भी खाने के बाद वो पान खिलाते हैं। तो तांबुल जो होता है भगवान को हम वो भी देते हैं पान, कि आपने अभी आए यहाँ पे, हमने आपकी चरण धुली करी, हमने आपको सुगंध दी, सुगंध में आपका इत्र भी आ जाता है, अल्कोहल फ्री इत्र होते हैं, या आजकल परफ्यूम्स भी आने लगे हैं जो अल्कोहल फ्री हैं, तो वो भी आप स्प्रे करके, उससे आपका भी मन थोड़ा और लेवल अप होता है। जब आप सुगंध करते हैं सारे में, भगवान को भी अच्छा लगेगा, तो वो करिए। धूप दिखा दिया आपने, खाने के लिए मिष्ठान दे दिया, तांबुल दे दिया, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी कैपेसिटी में, मेरे ज्ञान के अकॉर्डिंग जितना मुझे आपने दिया है, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, जो भी मेरे को ज्ञान था उसके अकॉर्डिंग मैं जो कर पाया उसको आप स्वीकार करें। अतिथि से भी कहते हैं ना हमने कि भाई हमसे जो हमारी कुटिया में बन पाया हमने आपके लिए वो किया, तो इसको आप स्वीकार करें और हम पे अपनी कृपा बनाएं। अगर कोई गलती हमसे हुई है, क्षमा याचना मंत्र होता है इसका, वैसे कि मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, हमने अगर कोई भी पूजा करी है उसके लिए हमें क्षमा करें और पूजा को हमारी स्वीकार कर हम पर अपनी कृपा बनाएं। इतना प्रोसेस कर लीजिए, बहुत है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आप, बहुत सारी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल वो किसी ब्राह्मण को बुला के करें, या उनको संस्कृत का ज्ञान हो, वो पढ़ सकते हो। क्योंकि हर चीज़ का एक मंत्र है, जल देने का मंत्र है, मिष्ठान देने का मंत्र है, भोग लगाने का मंत्र है, शुद्धि का मंत्र है। जब हम पूरा सामान लगा देते हैं पूजा का, तो हम अपनी भी शुद्धि करते हैं, सारे सामान की भी शुद्धि करते हैं। उसके लिए बोला जाता है ओम पवित्र पवित्रो वासवस्तु गतोपि वहा यह स्मृत पुंडरीकाक्षाय सभ्यंतरे शुचि, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनः, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनः, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनः, और जल का छींटा मारा जाता है। तो इससे हम कहते हैं जो हमारा सामान रखा है भगवान को ऑफर देना, उस पर हाथ लगे हुए हैं, बाज़ार से भी आप लेके आ रहे हो। वैसे एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा, जो भी आप भोग भगवान को लगाते हैं, अगर आपके लिए संभव है तो घर में बना के लगाइए। कुछ बाज़ार का बना बनाया सामान खासकर दीपावली के टाइम पे मत लाइए। मिठाई बनानी है आपको, घर में बना लीजिए, खीर बनानी है घर में बना लीजिए, हलवा बनाना है घर में बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपके हाथ का बना होगा, आपके भाव का बना होगा। जिसने बाज़ार में बनाया पता नहीं किस भाव से बनाया। और आजकल जो जैसी वीडियोज़ आ रही हैं कि किसी ने थूक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, साफ हाथों से नहीं बनाए गए। हम अपने जो हमारे सबसे प्रिय भगवान हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन है, उनको भोग लगा रहे हैं, तो वो सर्वोत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए वो एकदम। तो घर में बनाना ज़्यादा बेहतर है। आप उसको घर में बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, जो विधि आपको आती है उससे करो, भगवान प्रसन्न होंगे। सो वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं और भी, बट टॉपिक से हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एक विराम लगाना चाहूँगा, बिकॉज आपसे तो मैं 10 घंटे बात कर सकता हूँ, इतने सारे सवाल हैं मेरे पास। बिल्कुल, हम और भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा जो आज का एक टॉपिक है, अगर उस पर आपको लगता है कि कुछ है पूछने को पूछ सकते हैं, लगता है पूरा हो गया तो ठीक है। हाँ, मतलब अभी के लिए विराम है, बाकी तो है तो बहुत कुछ,
वो बस ये है कि उसके लिए ये फिर हम 4-6 आगे घंटे continue निकल करेंगे। जाएगा। आगे कंटिन्यू करेंगे हाँ। इसके लिए। बाकी थैंक यू सो मच भाई आज आने के लिए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप आ जाए हो। मुझे भी बड़ी खुशी हुई अभिमन्यु आपके पास आके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके सारे व्यूअर्स के लिए भी जो आपको देख रहे हैं, कि दीपावली उनकी शुभ हो। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बनाए, कुबेर जी उन पर अपनी कृपा बनाए, धन्वंतरी भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए, यम देवता उन पर कृपा बनाए, ताकि किसी घर में काल मृत्यु ना हो। खूब धन दौलत की बरसात हो आप पर भी और आपके व्यूअर्स पर भी। थैंक यू सो मच भाई, एंड मैं भी यही बोलना चाहूँगा, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप इट हेल्प्ड। थैंक यू। दीपावली के शुभ टाइम पर ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इस पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने को मिला? कुछ भी चीज़ें अगर ऐसी हैं, या आप पर्टिकुलरली आप दीपांशु जी से बात करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं, आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर डायरेक्टली कॉल या मैसेज करके आप उनका नंबर ले सकते हैं। एंड आई नो कि अगर आप उनसे बात करेंगे, कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी वो प्रॉब्लम का निवारण आपको उनसे ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर आप कुछ और भी सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड या इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, या कुछ और चीज़ें आपको लगता है हम डिस्कस कर सकते थे, तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत, एंड आप सभी को और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से एंड रियल एस्टेट A to Z की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ।